Hello bachcho, let's read this question. The question says let V be the volume of parallelepiped formed by the vector A vector is equal to A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap. B vector is equal to B1 I cap plus B2 j cap plus B3 k cap, and C vector is equal to C1 I cap plus C2 j cap plus C3 k cap. If AR, BR, CR, where R is equal to 1, 2, 3 are non-negative real numbers, and summation from r equal to 1 to 3 AR plus BR plus CR is equal to 3L. Show that V is less than equal to L क्यूब. सो हमें ये शो करना है कि वॉल्यूम इसकी लेस देन इक्वल टू वी क्यूब होने वाली है. तो देखो अभी इसमें जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो की कंसेप्ट क्या होगा हमारा. एक वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होती है हमारी, पहले तो यहाँ पे वो देखते हैं. वो होती है बॉक्स ऑफ ए बी सी, जिसे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी. ओके. अब यहाँ पे जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी होता है. ये एक प्रॉपर्टी होती है. ओके. यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे कॉस साइन आएंगे. कॉस साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है, तो इसलिए ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इसके होता है. तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं. और हम यूज़ करेंगे इसमें ए एम एंड जी एम का. ए एम एंड जी एम. अब ए एम जी एम क्या होता है, लेट से अगर मेरे को ए कॉमा बी का ए एम जी एम निकालना है, तो वो क्या होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए डॉट बी टू दी पावर हाफ. तो ये होता है ए एम जी एम मीन्स जितने भी नंबर दे रखे हैं सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो ये होता है ए एम जी एम. तो इनका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखो अब कैसे करेंगे. पहले जो इसकी वॉल्यूम है उसको देखते हैं. यहाँ से जो वॉल्यूम आएगी वो प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी. अब ये देखो, ये इसको वी बोल देते हैं. अब ये लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा हमारा, ए वेक्टर क्या दे रखा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 B है, और सी है हमारा C1 C2 C3. तो यहाँ पे जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर. सो ये हो गई हमारी वॉल्यूम. अब यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम लेस देन इक्वल टू ये है. अब जो हमारा यहाँ पे ये एल वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट, अब इसकी तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है. अगर हम देखें तो क्या दे रखा है यहाँ पे हमें, समीशन आर इक्वल टू 1 to 3 ऑफ ए आर प्लस बी आर प्लस सी आर इज क्या दे रखा है, इक्वल टू 3L. अब जब यहाँ से अगर मैं L की वैल्यू निकालना चाहूँ तो L की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस A3 प्लस B3 प्लस ऑफ C3, दिस डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारी L की वैल्यू आ गई. अब L ये है हमारा. तो अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट का यूज़ करेंगे जो है हमारा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम. अब ए एम यहाँ पे हम इन चीज़ को मानते हैं, ये हमारी टर्म 1 हो गई, ये टर्म 2 हो गई, ये टर्म 3 हो गई. ओके. सो अब यहाँ पे देखो, टर्म 1 को हम ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हमारी टर्म 1 हो गई, प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, ये डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा. अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू B1 प्लस B2 प्लस B3 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 टू दी पावर 1/3. अब देखो ये तो हमारा L हो गया, ये L है. तो L ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से 1/3 पावर को अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगी L क्यूब. तो यहाँ से अब मेरा क्या आया, A1 A2 प्लस A3 इंटू B1
प्लस B2 प्लस B3, C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी आ गया। अब देखो, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, जो हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 है, इसको हम यहाँ पे इसका अगर पूरा स्क्वायर लिख करें तो ये किसके इक्वल आएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ऑफ A3 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A1। तो अब ये आएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ से A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू निकालूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 को देखें, तो यहाँ से ये क्या होगा? A1 प्लस A2 A3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं रूट ले लूँ तो क्या होगा? इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये होगा। लेट से ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है? ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब सिम ऐसे अगर B1 प्लस B2 प्लस B3 का यहाँ पे क्यूब निकालें, सॉरी स्क्वायर निकालें, तो वो क्या निकल के आएगा? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 प्लस B2 B3 प्लस B3 B1। अब यहाँ से ऐसे ही देखें तो B1 प्लस B2 प्लस B3 भी हमारा इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ऑफ B3 स्क्वायर होगा। क्योंकि ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसके यहाँ पे भी नेगलेक्ट करके चल रहे हैं हम यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 को देखें, तो वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ये हो गई 1, ये हो गई 2, और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन नंबर ए, तो अगर इसके अंदर ए नहीं, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर एक्स, तो इक्वेशन नंबर एक्स में अगर इसको पुट करते हैं इन सब वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आता है? देखो, तो जो हमारा एल क्यूब है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ बड़ी होंगी इससे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ऑफ A3 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ऑफ B3 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। तो ये हो गया। अब ये वाली टर्म क्या आती है हमारी? इसको हमने यहाँ पे देखा, ये है हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम इज लेस देन इक्वल टू, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉल्यूम, जो कि हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। देखो, हमें यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।